आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 2076 सोमवार 15 जुलाई 2019 प्रातः के 6:10 हुआ चाहते हैं। आज प्रातः भारत का चंद्रयान अभियान स्थगित करना पड़ा। सुबह 2:45 बजे जागकर उस उड़ान को प्रत्यक्ष टीवी पर देखने का प्रयत्न किया। उठते ही टीवी चलाया, उठते ही टीवी चलाते ही सूचना मिली कि लगभग 56 मिनट 24 सेकंड पहले और इस लॉन्च को रोक दिया गया है किसी तकनीकी खामी के कारण। कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते वैज्ञानिक, क्योंकि ये पूरे विश्व में इस तरह का पहला चंद्र अभियान है जिसके बहुत बहुआयामी लक्ष्य हैं, दूरगामी लक्ष्य हैं और इस यान की शुद्धि पिछले तीनों अभियानों से, जो तीनों सफल अभियान रहे इसरो के, उन तीनों अभियानों से और फाइन और बेहतर बनाई गई है। अर्थात ये आगे जाकर के असफल नहीं हो सकता। चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होनी है। आगे उसको वहाँ काम करना है, हीलियम खोजना है, पानी खोजना है। देखिए, ये जो दौड़ है, मैं इस पर चर्चा न करके मैं ये देखता हूँ कि ऐसी निराशा जो आज आम भारतीयों के मन में, बाघ परिवार के मन में भी, मंगल बाघ परिवार के मन में भी ये पीड़ा आ सकती है कि अरे इतना विश्व में प्रचार किया, इतने लोग देखने गए, स्कूल के बच्चे भी देखने गए और अंतिम समय में रोक दिया। वैज्ञानिकों की योजना ठीक नहीं थी। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि साधक ने जयचंद जी, भंवरलाल जी, मोहनलाल जी और यहाँ तक मुन्ना लाल जी के जीवन में भी अलग अलग और सामूहिक ऐसे दुख के प्रकरण, उलझन के प्रकरण, परेशानियों के प्रकरण क्रमशः देखें, लगातार देखें। पता नहीं, मुन्ना लाल जी ने बताया कि घर में शायद सुखी नानी सा या कानी नानी सा के विवाह का प्रसंग था। 2-3 दिन में बारात आने वाली है और घर में घर के लोगों के खाने जितना राशन भी नहीं है। रोज सुबह अगर खाना पकता है तो शाम को नहीं पकता, ऐसी अवस्था। गाय की रोटी भी नहीं बन पाती। गाय घर में रही, उस कोने में रही जिस कोने में आज वो औषधालय चिकित्सालय बना हुआ है। उस कोने में गाय का ठान था। उसके बाहर और एक दुकान थी छोटी सी, जो अमोलक सिंह जी देखते थे। अमोलक सिंह जी उस दुकान को देखते थे। अमोलक सिंह जी के जीवन में भी ये रहा। अमोलक सिंह जी, राजा, सब ने ये परेशानियां देखी है। तो गाय के लिए भी रोटी बनने की अवस्था नहीं थी, लेकिन 2 दिन में चमत्कारिक रूप से और बारात के भोजन की व्यवस्था हो गई, अच्छी व्यवस्था हो गई। और जब नहीं था तब भी नानी जी, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी, सचमुच लक्ष्मी, उसने प्रकट नहीं होने दिया कि घर में कनस्तर खाली हैं, आटा नहीं है। सब्जी की तो बात छोड़ ही दीजिए सब्जी तो लग्जरी हुआ करती थी उस घर में। मेरी मजली बहन सरोज, उसके जीवन में तो आज बाहर ही बाहर है, लेकिन विवाह के तुरंत बाद तो भयंकर अभाव रहा। मैंने देखा है।
अपने दादी जी को सुना है, देखा भी है, दादी जी साथ रहा हूँ, क्या अभाव में भी उनका जो जोर है भीतर का मैं सारे संस्मरण जुड़े जुड़े से ये जो इसरो के इस महत्वाकांक्षी योजना के असफल होने का दुख आज पूरे देश के लोगों को है, उससे ज़्यादा दुख, उलझन, संकट के दिन। और मंगलबाग के अनेक सदस्यों ने 3-4 पीढ़ी ने लगातार, और जब मैं मंगलबाग परिवार की बात करता हूँ तो उसमें मुझसे आगे बढ़कर सरोज भी स्वयं को उस परिवार का मानती है। आप देखिए, माने ये विस्तार है, हमारे भारत का अद्भुत विस्तार है ये। हमारे झूमर नानी जी के बाद एक नानी जी और थी, जिनकी जो स्वरूपचंद जी की माँ, स्वरूपचंद जी की माँ बन नहीं पाई थी, वो स्वरूपचंद जी की स्टेप मदर, तो या अपनी माँ ही होगी, स्वरूपचंद जी की माँ ही होगी, तो वो जल्दी गुजर गई। तो वो नाना जी के पीछे जो दूसरी महिला आई, जिनको हम नानी जी समझते रहे, अंत तक पता नहीं चला, उनकी संतानें अशोक मंगल निवास परिवार के सदस्य हैं आज, स्टेप मदर की। हमको पता नहीं चलता था कि वो नानी जी की जगह आई हुई नानी जी हैं। घर में आती थी बिल्कुल हमारी नानी जी की तरह, बच्चे आते हैं, अब भी आते हैं। अब मुझे ध्यान नहीं, अशोक शायद मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, अशोक दस्सानी परिवार, शायद उन्हीं की शादी की बात कर रहा हूँगा मैं अभी। जो घटना बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले तक घर में कनस्तर खाली थी, और किसी योग से, उस योग की चर्चा अभी नहीं करते, उस योग की चर्चा मुन्नालाल जी कर देंगे, विस्तार से कर देंगे, भानु कर देंगे, और कई लोग हैं। कल सरोज ने सुनीता ने बताया, सुनीता मेरी बड़ी बहन, मुझसे छोटी है तीनों बहनें, लेकिन सुनीता मेरी बड़ी बहन, उसने बताया कि अनुमासी से मिलकर के और उनके बेद परिवार में किसी संपतमल जी बेद ने अपने खाटू परिवार का और संबंध क्या है वो बताया। अभी अभी दलपत सिंह जी की पत्नी झनकार देवी का देहावसान हुआ है अभी अभी, तो वो तो खाटू के लिंक से आई है। खाटू से आए थे जयचंद लाल जी गोद आए थे खाटू से, तो अपने ओरिजिनल जो परिवार है उस संबंध को भी लंबे समय तक निभाया। वाह, अद्भुत। मैंने बाग में जो मेला लगता था शिव जी का शिव जी की बारात की तरह, मैंने देखा है, उसको आनंद लिया है। ये सारा, ये सुख दुख साथ साथ चलते हैं मित्रों। ये सुख दुख साथ साथ चलने की साक्षी आज जो नए नए दादाजी बने हैं, सत्येंद्र जी हो, चैन जी हो, धन जी हो, वो भी देंगे। उनके जीवन का वो भी संघर्ष काल में से उठकर ऊपर आए हैं। आज जो उनके पोते पोतियाँ ये कहानी सुन रहे होंगे अपने दादा की, मैं धनसुख के दादाजी की कहानी बता रहा हूँ, और उनके पीछे भी जाने वाली है ये सिलसिला, ये प्रवाह, ये मंगल प्रवाह। हम सबका सौभाग्य है कि किसी योग से हम सब इससे जुड़े हैं, और ये नई तकनीक जिसने हमको दूर दूर बैठे रहकर भी एक कर दिया, और एक करती है ये हमारे पूर्वजों की कहानियाँ, हमारे कैसे जिए, किस प्रकार से सुख में दुख में अपने आदर्शों को, अपनी प्रामाणिकता को बचाए रखा। कहीं कोई हल्का गलत समझौता नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज तो पूरी सुविधा होने के बाद हम जगह जगह समझौते कर लेते हैं, जगह जगह। ये साधक भी करता है, समझौतों से। समझ नहीं आई, समझौता करना पड़ता है। समझ आ गई, और समझ आने का रास्ता, मैं इसरो के फेल होने की बात कर रहा था, उसका एक आयाम कि चांद को जानने समझने की कोशिश, जैसे जयचंद लाल जी एक जगह बैठे टिक कर, कहीं बाहर नहीं गए,
वो टिक कर बैठने से भी वो खोज हो सकती है, प्राप्तियां हो सकती है, प्राप्तियां करके देखी हैं भारत ने। तभी तो ज्योतिषीय गणित का इतना फैलाव, इतना विस्तार हो गया कि लाखों वर्षों पहले की घटना पल छिन समेत बता देते हैं आज, और लाखों वर्षों बाद की खगोलीय रचना, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब कौन सा पर्व पड़ेगा, किस दिन, और ये पर्व किस पल शुरू होता है, ये नक्षत्र किस पल, ये ग्रह नक्षत्र किस पल अपनी वो स्थितियाँ बदलेंगी, ये सारी कैसे बता दी? यहीं इसी धरती पर बैठकर। इस धरती पर ये सारा वरदान मिला हुआ है। रास्ता आपको चुनना है मित्रों, रास्ता आपको चुनना है। मैं ये संस्मरण आप सुन रहे हैं, मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ।